धन्यवाद। बहुत लोग समझते हैं, कितने लोग समझते हैं झाड़ू पोछा लगाना? नहीं, इसलिए पूछना है कि समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, किसी एक जिले के डीपीआरओ ने तो हमको वॉश को उसको बताना पड़ा फुल फॉर्म क्या है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जबकि डीपीआरओ की जिम्मेदारी होती है कि पूरे जिलों की व्यवस्था उसको संभालनी होती है। ठीक है, तो वॉश है, वाटर, सैनिटेशन है, हाइजीन, ये तीन कंपोनेंट्स को मिला करके वॉश बनता है, जिसको वॉश पोर्टफोलियो भी कई बार कहते हैं एज ए डेवलपमेंट प्रोफेशनल हम लोग। तो यूपी का जो वॉश पोर्टफोलियो है, इसको ट्रस्ट में हम देखते हैं। जेजेएम में हम लोग जल जीवन मिशन, ये जो है इसमें हम नेशनल लेवल पे सेक्टर पार्टनर हैं, स्टेट लेवल पे सेक्टर पार्टनर हैं, और आईएसए इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी जो लोग काम कर रहे होंगे जेजेएम के साथ में, उनको पता होगा। थोड़ा सा एक बार बस हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो जेजेएम या पानी के बारे में पहले काम कर चुके हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं किए हैं। तो बस आपको एक आइडिया हो जाएगा। हाँ, तो मतलब काफी लोग किए हैं, 50% किए हैं और 50% लोग नहीं किए हैं। ठीक है, तो जो नहीं किए हैं ये उनके लिए है, जो किए हैं उनको या जो कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है। जल जीवन मिशन उससे थोड़ा सा पहले आते हैं, पानी पे काम लंबे समय से होता है। ठीक है, और लोगों को स्वच्छ पेयजल देने के लिए सरकार लंबे समय से अलग अलग तरीकों से काम करती आ रही है। ठीक है, बट 2019 में और 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। बड़ा निर्णय क्या लिया कि पिछले 70 सालों में पानी पे जितना खर्च हुआ है और पानी की व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो डिफरेंट हम लोगों ने तरीके इस्तेमाल किए हैं, उसकी बजाय अगले 5 साल में यानी 19 से और 24 तक में हम हर घर को नल से शुद्ध जल दे देंगे। ठीक है, तो वो समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। और उस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए जो बजट का आकलन किया गया है वो है 3.5 लाख करोड़, 3.6 है एक्चुअल में। 3.6 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी अगले 5 साल में इस व्यवस्था को पूरा बनाने के लिए। और पिछले 70 सालों में भी लगभग इतना ही पैसा पानी की विभिन्न योजनाओं पे खर्च किया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मिशन है। ठीक है, और इसीलिए इसको मिशन कहा गया है, जल जीवन मिशन कहा गया। मिशन क्यों? क्योंकि इसको अगर मिशन मोड में किया जाएगा तभी ये संभव होगा। अगर हम इसको सामान्य परियोजनाओं की तरह मानेंगे और करेंगे तो इसको करना संभव नहीं होगा। 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं जिसपे अभी बात नहीं हो पा रही है। एक तो शुद्ध जल की बात है, हर घर को मिलेगा। कुछ लोग बता सकते हैं कितना मिलना है? जोर से बोल के बता दीजिए। 55 लीटर। 55 लीटर। 55 लीटर एक परिवार को, एक व्यक्ति को 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए प्रावधान है इसमें। ठीक है, और ये 55 लीटर का कहाँ से आया? WHO ने कैलकुलेशन किया हुआ है कि एक व्यक्ति को पूरे दिन में पानी की इतनी जरूरत है। इसमें पीने का भी शामिल है, नहाने का भी शामिल है, साफ सफाई का भी। 55 लीटर का कैलकुलेशन करके उन्होंने फिक्स किया हुआ है। पर इसी में गुजरात जो है, गुजरात में 100%, गुजरात कह रहा है कि हम 100 लीटर पानी देंगे। ठीक है, तो वो अपनी व्यवस्था उस तरीके से बना रहे हैं। बट इसमें देखिए 2-3 और चीजें हैं। कार्यक्रम अनिवार्य तथ्यों के रूप में स्रोत स्थिर उपायों को भी लागू करेगा, जैसे भूजल प्रबंधन। ठीक है, क्योंकि वाटर रिचार्ज और वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है और जेजेएम की गाइडलाइन में मेंशन है। ठीक है, भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग, ये चारों चीजों की बात इसमें की गई है। तो ये सिर्फ शुद्ध पानी की बात नहीं करता है, शुद्ध पानी के साथ साथ में वाटर कंजर्वेशन की भी बात कर रहा है, वाटर रिचार्ज की भी बात कर रहा है। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे आप पानी को लेना शुरू करोगे, एक्सट्रैक्ट करना शुरू करोगे, तो आगे चल के एक बड़ी समस्या आने वाली है कि पानी की एक बहुत बड़ी कमी होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्रावधान है। हालांकि अभी जो फोकस हो रहा है वो सिर्फ इस बात पे हो रहा है कि शुद्ध पानी लोगों को मिल जाए। अभी के अगले 1 घंटे में जो हम आपसे बात करेंगे कुछ तो बेसिक्स बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें। वो लोग हमें बियर करिएगा जिनको पहले से पता है। ठीक है,
क्योंकि जिनको नहीं पता है और ये मास्टर ट्रेनर होने जा रहे हैं, और हम लोग वो हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब हम बहराइच और श्रावस्ती पे गांव में जाकर भी काम कर रहे हैं, स्टेट पे भी बैठ रहे हैं और नेशनल की भी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट आप सोचते हो नेशनल लेवल पे बैठ के या स्टेट लेवल पे बैठ के, ग्राउंड में आते आते वो डायल्यूट हो जाता है। डायल्यूट मतलब उसमें कुछ चेंज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो जो सोच और समझ होती है वो ऊपर से नीचे तक एक जैसी नहीं होती। इसलिए कई बार हम अपनी टीम से भी ये बात कहते हैं कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। हम भाषा पे हमेशा ध्यान रखें कि हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, जिससे समझ में आना चाहिए, ठीक। तो एक तो वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, कि मोटी मोटी क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक ये हाइपोथेसिस है, क्योंकि जल जीवन मिशन में क्या चीज़ है, जल जीवन मिशन में हम आपको गाइडलाइन देंगे हिंदी में, ठीक है। मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि 1 घंटे और 2 घंटे के सेशन में चीज़ें उतनी पॉसिबल नहीं होती हैं, और जिनका फर्दर इंटरेस्ट है, जो लोग आगे और समझना चाहते हैं, ठीक, उनके लिए हम आपको जल जीवन मिशन की गाइडलाइन हिंदी में देंगे। और ग्राम पंचायत के लिए जो मार्ग निर्देशिका बनी हुई है कि पंचायत और पानी समिति को इस तरीके से काम करना है, वो आपको हिंदी में देंगे। जिन लोगों के पास पहले से है तो कोई बात नहीं है, उन्होंने पढ़ी होगी, पर जिन लोगों के पास नहीं है और अगर उसको आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा जल जीवन मिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, किस तरीके से काम करना है ये समझ में आ जाएगा। तो ये जो जल जीवन मिशन है ये 3 टुकड़ों में है। इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो 3 टुकड़ों में है। पहला क्या है? प्लानिंग फेज, ठीक है। 12 महीने का सरकार ने इसको डिजाइन किया है। पहला 3 महीने क्या है? प्लानिंग फेज है। अगला 6 महीने क्या है? इम्प्लीमेंटेशन फेज है। उसके बाद अगला 3 महीना क्या है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज, ठीक है। तो ये 12 महीने का इस तरीके से प्लान है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि जो पिछली हमारी जितनी भी स्कीम्स रही हैं उसमें सब में रियलाइज किया गया कि आप एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर को भले खड़ा करो, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर गांव के लोग खुद नहीं जुड़ते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सफेद हाथी बन के रह जाता है, ठीक है। इसमें जल जीवन मिशन में सबसे शुरुआत से ये प्रावधान किया गया है। कोई बता सकता है क्या प्रावधान किया गया है जो काम कर रहे हैं? जल जीवन मिशन में क्या प्रावधान किया गया है? योजना को प्लान करेंगे पहले 3 महीने में। प्लान करने के बाद जब वो बनने लगेगी तो वो अपने दिशा निर्देशन में उसको बनवाएंगे और उसकी निगरानी करेंगे। जब बन जाएगी तो उसके बाद का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज होता है, यानी पानी को आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था गांव में बनी उसका जो सिस्टम है उसका रखरखाव गांव के लोगों को ही करना है, ठीक। और जो लोग गांव में काम कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि गांव के सारे लोगों को एक जगह पे लाना इतना मुश्किल काम है, ठीक है। थ्योरेटिकल हम आप यहाँ बैठ के बता दें, पढ़ा दें और वो कर दें, वो एक अलग चीज़ है। गांव में अगर ग्राउंड लेवल पे लोगों ने काम किया है तो उनको पता है कि एक मुद्दे पे सहमति बनाना कितना मुश्किल काम होता है। और हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे? एक मुद्दे पे सहमति बनाना। अच्छा, पर ऐसा क्या है पानी में कि एक मुद्दे पे सहमति बन सकती है? जीवन से जुड़ा है सर। पानी की आवश्यकता सबको है, सबको है। पानी क्या ऐसा है कि किसी धर्म से संबंधित है, किसी जाति से संबंधित है? कोई ये कह सकता है कि हमको पानी की आवश्यकता नहीं है? एक चीज हो सकती है, जिन लोगों ने काम किया होगा उनको समझ में आया होगा। कई बार लोग क्या कह देते हैं, ऐसा है हमारे यहाँ जेट पंप लगा हुआ है, हमको ये तुम्हारे नल का कनेक्शन नहीं चाहिए, हमने अपनी बोरिंग कराई है, फर्स्ट क्लास पानी आता है, हमने उसकी जांच भी कराई है, तुम्हारा नल का कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। ये होता है कुछ जगहों पर, लोगों ने ये रियलाइज किया है, तो उसको आपको अलग तरीके से डील करना पड़ता है। बट मोटा मोटा क्या है कि पानी एक ऐसा मुद्दा है जो किसी धर्म, जाति, किसी समुदाय, किसी से भी जुड़ा नहीं है कि वो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जब आप पानी पे काम करते हैं। बाकी किसी मुद्दे पे काम करते हैं हो सकता है थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो ये पानी की सारी व्यवस्था बनेगी, जैसे मोहित ने भी आपसे कहा था कि हम ज़्यादातर जब बोलते हैं तो ऑपरेशन है मेंटेनेंस में बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं
अगर इससे पहले 2019-20 में जो बने हैं, 2017 में जो बने हैं, जो लोग जानते हो, जिन्होंने अपने गांव में देखा हो, वो डिफंक्ट हो गए, काम नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर कई और स्टेट्स में जहाँ पे बने हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो एक ये माना जाता है कि पानी समिति अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, या ग्राम सभा उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए ये स्कीमें फेल हो जाती हैं और ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जाने के बाद वो काम हो नहीं पाता है, ठीक है। बट हम आज जो आपसे उदाहरण शेयर करेंगे वो अंगनापारा का शेयर करेंगे। अंगनापारा फखरपुर में एक ग्राम पंचायत है बहराइच में, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। अंगनापारा, ठीक है, ये फखरपुर में एक ग्राम पंचायत है बहराइच में। रेट्रोफिटिंग की स्कीम थी, उस स्कीम पे ही बात करते करते सारे इसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इस पीपीटी में कई चीजें हमने खाली छोड़ दी है। खाली इसलिए छोड़ दी है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक। खाली इसलिए छोड़ दी है क्योंकि आप ट्रेनर हैं, ठीक है। तो कुछ तो अगर जो रियल ट्रेनर, बाकी जो आए हैं सर्टिफिकेट लेने बाकी चीज़ों के लिए अच्छी बात है, सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट इस SIRD में एक चीज़ हमने रियलाइज की, मतलब मेरा जो पहले सरकार की ट्रेनिंगें होती हैं, ठीक है, और खाना पूर्ति होती होगी उस तरीके से ही होती होंगी, जो पहली बार में यहाँ पे आए। बट जो हमने इनका सिस्टम देखा वो बहुत अच्छा है। ये कोशिश करते हैं पूरी कि जिन लोगों को ये लें वो अच्छे लोग हों, अच्छे ट्रेनर्स ला सकें, ठीक है। और जो ट्रेनर लाने की कोशिश करते हैं वो भी इनका ये रहता है कि जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उनको ही लाएं, ऐसा नहीं है कि जो लोग खाली पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ के रखा हुआ है उनको लें। तो इस वजह से हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज से लिंक कर देते हैं, ठीक। तो इस पीपीटी में वही चीज़ें हैं जो हम बात करना था। हमको योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय प्रबंध क्या है उन पे बात करना था। सामुदायिक अंशदान विभिन्न एजेंसियों और समितियों से समन्वय और ISA, कितने लोग जानते हैं ISA के बारे में? जल जीवन मिशन में ISA कोई अगर एक थोड़ा सा 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, एक आपने एक बार बताया है, एक बार रिपीट लेते हैं। ISA है इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी, और इम्प्लीमेंट सपोर्ट एजेंसी का मतलब है गांव में लोगों के साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को में जो कमियां आ रही हैं, जो भी चीज आ रही है उन्हें पूरी कराना और उनके साथ काम करना लगा था। ISA की कुछ मेंबर्स हैं, वो उस इम्प्लीमेंट के काम को, शुरुआती काम को उसके साथ रह के काम करते हैं। धन्यवाद सर। जैसे सर ने बताया था कि सामुदायिक सहभागिता, तो सामुदायिक सहभागिता के लिए लोगों को जो टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है और गांव के लोगों को जो टेक्निकल चीजें नहीं पता है और उनको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाना है, ये ISA का काम है। ISA मतलब मोटा मोटा आप समझ लीजिए जो NGOs हैं जो इस मिशन में जोड़े गए हैं, ये उनका काम है, ठीक है। तो उनकी क्या भूमिका है उस पर बात हो रही थी। फिर पंचायत PWSC प्रयोक्ता समूह की भूमिका एवं कार्यदायित्व। PWSC क्या है? नहीं, इतने कम लोगों ने हाथ उठाया, ऐसा हो नहीं सकता। विलेज वाटर सैनिटेशन। तो ये अभी तक की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये सारी आपने हेडिंग्स देखी है, ठीक, ये सारी हेडिंग्स देखी। हो सकता है बट इसमें क्या है, अगर एक गांव में 300 परिवार हैं, ये लाइट बंद कर दी जाएगा। यस। थोड़ा सा सामने जो लोग देख रहे हैं, हाँ थोड़ा सा आप सही बात कर रहे हैं, ठीक, धन्यवाद। अच्छा, तो इसको आप देखेंगे तो इसमें अगर एक घर में, ये भी पहले हम लोग चाक से ही करते हैं क्योंकि प्यारे करने में आप लोगों को पता होगा, एक बार गांव के लोग बता देंगे रास्ता इधर से निकला है, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं ये तो कच्चा वाला है, इधर से निकला है। देखो कहेगा ना ये कच्चा नहीं है, तो अरे ये इधर से निकला है, गलत बता रहे हैं, इनका पता ना है, ठीक है। फिर उसमें लड़ाई हो गई, ये गाँव करते दिन रात है, इनका का पता, ये तो बाहर काम करे जाओगे। हाँ हाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले वो चाक से ही बनता है, क्योंकि वो चाक से बनने में अगर यार आप कर रहे हो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इसको हम लोग इस पे एक तरीके का थॉट प्रोकिंग प्रोसेस में भी है कि इसको हम कितना इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो इसको सोच भी रहे हैं कि और इस पे और कैसे काम हो सकता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शॉर्टकट इसका कोई नहीं, ठीक है। एक पीआरए करने में हमारी टीम को 2 से 3 लोगों की टीम को 3 दिन लग जाता है, 3 से 4 दिन लग जाता है उस प्रोसेस को करने में। तो किसी ने अभी हमसे एक नेशनल लेवल के डिस्कशन में पूछा भी था कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशंस के प्रोग्राम में आप 4 दिन अगर एक एक्सरसाइज में लगा दे रहे हो और इतने बड़े बड़े टारगेट होते हैं, ठीक है, तो कैसे इसका रिलेवेंस दिखाएंगे। तो फिर जो रिलेवेंस की बात हुई थी वो हमने उनको ये बात कही भी, ये 4 दिन जो आप खर्च करोगे ना, आगे बाकी के आपके जो 250 दिन काम करने हो, 365 दिन तो करते नहीं हो, 200 दिन 200 दिन जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो काम करोगे ना उसका आपके लिए बेस बन जाएगा। तो ये 4 दिन आपने इन्वेस्ट किया, आपका बेस बन जाएगा। ये आप देख रहे हो लाइन से नाम लिखे हुए हैं, महिलाएं अपना नाम पहचान रही है, गांव के लोग अपना नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में जो लोग आपके साथ शामिल नहीं है वो बाद में आ करके अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, कि मेरा छूट तो नहीं गया, मेरा छूट तो नहीं गया, ठीक है। जो लोग शुरुआत में शामिल नहीं होते हैं वो आपके साथ आकर के और जुड़ के देखते हैं। अब इसी के साथ शुरू करते हैं अंगना पारा की कहानी, ठीक है। अंगना पारा हम लोगों को जो मिला, तो वैसे तो ट्रस्ट में हम ये प्रिविलेज कह सकते हैं कि हम सरकार के साथ भी काम करते हैं। गाँव का नाम है अंगना पारा, ग्राम पंचायत का नाम है, ठीक है। तो जब हम सरकार के साथ भी काम करते हैं ना, तो हम अपनी शर्तों के हिसाब से गाँव लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हमारे ऊपर थोप दोगे हम ले लेंगे। और एक रीज़न ये है, हमसे पैसा नहीं लेते, ठीक है। नॉर्मल एनजीओ की तरह एनजीओ को पैसा लेना होता है, तो हमने उनसे पैसा नहीं लिया हुआ है, तो हम जहाँ पे हमारे काम और चल रहे हैं या कुछ हो रहा है तो उस तरीके से लेते हैं। बट क्योंकि जब आप क्लस्टर ले रहे होते हो, ठीक है, तो उन्होंने तो क्लस्टर बना रखे। अच्छा, जिनको नहीं पता है, जल जीवन मिशन में जो काम होता है, जो IACs को दिए जाते हैं 40 पंचायत का एक क्लस्टर दिया जाता है, ठीक है, और क्लस्टर के हिसाब से ही काम होता है, ठीक। तो क्लस्टर था, तो क्लस्टर में हमको अंगना पारा भी मिला। अंगना पारा रेट्रोफिटिंग की स्कीम है। और जब हमने आपसे कहा कि आपको सहमति बनानी है, ठीक है, तो सहमति बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या चैलेंजेस है, कुछ बातें उस पर हम करेंगे और कुछ बातें हमारी सुबी यहाँ पे है जिसमें एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम किया है, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे रहते हैं लखनऊ में किसी में, तो ग्राउंड में जिसने काम किया है वो बात करेगी। फिर ये हम लोग तो आपको पता है मोस्टली मानचित्र भी बनाते हैं, ठीक है, और वो एक्सरसाइज करते हैं। जिनको नहीं पता है वो गूगल सर्च कर लेंगे, ठीक है, उनके लिए तो आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगी तब पढ़िएगा। बट हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि कई बार हम लोग परेशान रहते हैं ना कि अरे ये हमको कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, ये कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, तो आपको सब मिल जाएगा। 2 दिन में जो बताया जाएगा वो तो जो ट्रेनर्स आएंगे उनके आप एक्सपीरियंस से सीखिए। थ्योरी आपको जो पढ़नी है, एक डॉक्यूमेंट हम आपको ये दे देंगे, एक डॉक्यूमेंट और देंगे, ये ग्राम पंचायत का है, जल प्रबंधन का इतिहास आपको यहाँ से मिल जाएगा। वाटर पे अभी तक जितना काम हुआ है देश में आज़ादी के बाद से, वो पूरा इसमें लिखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पीने के पानी के लिए अब तक की कौन कौन सी पहल सरकार की तरफ से हुई, वो सारी चीज़ें मेंशन है। 73वां संविधान संशोधन, वो जिन लोगों को ना पता हो उनके लिए बता दें, 73वें संविधान संशोधन, ये जो ग्राम सभा को पावर मिलती है ना, की वजह से भाई साहब ने कहा कि गाँव के लोगों की सहभागिता के साथ साथ में गाँव के लोगों की ओनरशिप, उनका स्वामित्व, इस पूरी योजना ये तभी सक्सेस होगी जब हम इस जल प्रबंधन योजना को अपना मानेंगे, जैसे हम अपने घर को अपना मानते हैं, जैसे हम अपनी मोटरसाइकिल को अपना मानते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी को अपना मानते हैं। जब तक हम अपने इस सिस्टम को अपना नहीं मानेंगे तब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा। और आप ये मानिए कि बहुत सी योजनाएं फेल होने वाली हैं। जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो जान रहे हैं इसको किस तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर ये खिलवाड़ होता रहा तो ये सफेद हाथी बन के रह जाएंगे। मगर नहीं, देखिए सच्चाई भी बता देना जरूरी है ना। सिर्फ आपको जो पानी के साथ में सबसे पहला जुड़ाव किसका है, घरों में पानी की कौन व्यवस्था करता है, महिलाएं करती हैं। यूपी में ऐसा नहीं है, बट बुंदेलखंड के एरिया यूपी में भी होगा, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है।
हाँ, आप कहाँ से? ललितपुर में। वहाँ तो कितनी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है ना, वो महिलाएं लाती है। तो यहाँ पे पहले से व्यवस्था की गई है कि 50% महिलाएं रहेंगी, ठीक है, 25% SC/ST रहेंगे और 25% जो ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं वो लोग रहेंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको इन गाइडलाइंस में मिलेगी। वहाँ पे पानी समिति भी नहीं बनी थी। अच्छा, जब समिति नहीं बनी होती है तो गाँव के सारे लोग एक साथ मिलकर तो आगे आएंगे नहीं, ठीक। और हमने जो शुरुआत में कहा ना, कॉमन कंसेंसस बनाना, एक मत बनाना। एक मत कभी भी आप बड़े ग्रुप में नहीं बना सकते। यहाँ पे अगर 200 लोग बैठे हैं तो आप 200 लोगों में एक मत नहीं बना पाएंगे, किसी हाल में नहीं बना पाएंगे। 2 दिन 4 दिन लगे रहेंगे ना। एक मत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे ग्रुप में बात करना पड़ेगा, ठीक है। और गाँव में भी जब आपको काम करना है ना, अगर आप सोचो एक ग्राम सभा करके और लोगों को एक मत कर लेंगे और पानी समिति बना लेंगे या समस्याओं का समाधान कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। इसीलिए जल जीवन मिशन में प्रावधान है कि आपको महिला मीटिंग करनी है, आपको पुरुष मीटिंग करनी है, ठीक है। आपको IPC करना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना है, व्यक्तिगत संचार करना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संचार। कि आप एक व्यक्ति से जाकर के मिलेंगे और उसको समझाएंगे, क्योंकि ग्राम सभा के लोगों को आपको एक साथ कनेक्ट करना है। तो ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत मेहनत मांगती है। और मेहनत कौन कर रहा होता है? जो आपका सोशल मोबिलाइजर वहाँ पे काम कर रहा होता है। वो अगर उतनी ईमानदारी से, उतनी मेहनत से लगा है, तभी उसके रिजल्ट आएंगे। पॉलिसी में जितना अच्छा लिख रही है नहीं आएंगे। अंगना पारा में हमारे सामने चैलेंजेस ये था कि बनी हुई स्कीम मिली, लोग शुरुआत से नहीं जुड़े थे, हमको लोगों को जोड़ना था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, और गाँव की डायनेमिक्स आपको पता ही है, अभी इसको और बताएंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग्स करना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया, लोगों को एक मत करना शुरू किया। जब एक छोटे छोटे ग्रुप की बात हो गई तो महिला पुरुष की कंबाइंड मीटिंग की, एक मत लोगों को किया, समझाया। उसके बाद में ग्राम सभा करके VWSC बनाई, ठीक है। और VWSC बनाने के बाद VWSC बन गई, 15 लोगों ने जिम्मेदारी ले ली, ठीक है, कि हम इस काम को करेंगे। बट अब उसको करने में जो चुनौतियाँ आती है, तो सुरभि हमारी आपसे मेरी उम्मीद है कि आप ये बताइए कि किस तरीके से हम लोगों ने वाटर टैरिफ कलेक्शन करना, यानी पैसा, पानी समिति को लोगों से पैसा लेना था उस व्यवस्था के संचालन के लिए। जल जीवन मिशन में ये व्यवस्था है कि जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, फिर गांव के लोग बैठेंगे और उसमें बात करेंगे कि हर महीने हमारा कितना खर्चा आना है, खर्चे में क्या क्या होता है, क्योंकि इस व्यवस्था का रखरखाव गांव के लोगों को खुद ही करना है, उसका पैसा सरकार बाद में नहीं देगी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, जो ऑपरेटर है जो पानी चलाएगा उसका खर्चा आएगा, आपका बिजली का खर्चा होगा, ठीक है, क्लोरिनेशन आप करते हैं उसका खर्चा होगा, और जब कोई इस तरीके का टेक्निकल सिस्टम बनता है तो उसका कुछ टूट होती है, कुछ लीकेज होता है, उसका सबका महीने का खर्चा आता है, ठीक है। तो लगभग ये कितना होगा, और इसको आप जितने परिवार हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, जो अमाउंट आ रहा हो वो पैसा आपको गाँव के लोगों से लेना है हर परिवार से। सरकार ने अभी कर दिया है कि 50 रुपए लेना है, बट हम लोगों ने अपने यहाँ उस तरीके से नहीं किया। अंगना पारा में हमारा 30 रुपए निकल के आएगा, ठीक है, तो हमने 30 रुपए से शुरुआत किया है। बट उसको लेने की क्या क्या प्रक्रिया रही, कैसे गाँव के लोगों को एकमत किया गया, कैसे हमको शुरुआत में नहीं मिला, कैसे हमको पानी को धर्म से जोड़ना पड़ा, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ लिखी हुई प्रक्रिया में जाएंगे तो नहीं होगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के दिमाग लगा करके अपना सोचना पड़ेगा। ऐसे मदर साहब ने जो है उसने सोचा कि हमको जहाँ से जिस पंडित पूर्वा से नहीं मिल रहा है वहाँ पे हवन कराएं, ठीक है, वो क्या करें, तब आप लोगों को जोड़ पाएंगे और कर पाएंगे, वरना बिना उससे नहीं होगा। सुरभि आगे बताएगी। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, इसके बारे में बताएंगे। अंगना पारा बहराइच जिले के विकासखंड मखरपुर का एक छोटा सा ग्राम पंचायत है। यहाँ का टास्क ये था, ये मल्टी विलेज प्रोसेस था। यहाँ पे टंकी 2 ग्राम पंचायत की 1 टंकी बनी हुई थी। जब हमारे द्वारा वहाँ कार्यक्रम ने वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया तो वहाँ ये था कि जो टंकी थी वो बंद पड़ गई थी। लोगों ने ये मान लिया था कि जो पानी आना है वो हमें स्वच्छ पानी अब इस जन्म में तो मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल से। तो वो चीज़ों को ये होता था कि जैसे सब लोग आते हैं
वैसे आई हैं, पूछेंगी और चली जाएंगी। नॉर्मली ऐसा होता था, पर मेरे द्वारा पहले लोगों से व्यक्तिगत संचार संवाद किया गया। उनकी जो समस्याएं थी उसको जानने के लिए महिला बैठक किया गया, महिला पुरुष बैठक किया गया और प्रधान जी की मदद से एक ग्राम सभा बैठक भी बुलाई गई, जिसमें पानी की समस्याओं पर बात करते हुए पानी समिति भी बनाई गई थी, जिसमें पानी समिति की बार बैठक में ये बताया गया कि पानी समिति की जिम्मेदारी क्या होती है और अगर हमको पानी टंकी या पानी लेना है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया हम कर सकते हैं जो हमें पानी मिलने लगे, स्वच्छ पानी मिलने लगे दोबारा से। तो उसमें क्या हुआ, पानी टंकी के बारे में पहले स्वच्छ जल के बारे में लोगों को बताया गया कि पानी, स्वच्छ पानी क्या होता है। पानी तो सब लोग पीते हैं, वहां पे एक कॉमन क्वेश्चन निकल के आता है कि पानी तो मेरे यहाँ है, हैंडपंप तो भाई सबके यहाँ लगा हुआ है, तो पानी तो हमें मिल रहा है, हमें इस पानी की क्या जरूरत है। एक कॉमन क्वेश्चन निकल के आया कि एक तो पानी भी हमें मिल रहा है, ऊपर से एक पानी हम लेंगे उसका जल शुल्क भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो नियम, सरकार का तो नियम है कि पानी का कोई पैसा वैसा नहीं पड़ता है, फिर हम पैसा क्यों दें, किस बात का पैसा दें। ये लोगों में एक क्वेश्चन निकल के आया। तो मेरे द्वारा ये बताया गया कि जो आप पानी पी रहे हैं, क्या आपकी समझ से वो स्वच्छ है, पीने योग्य है या नहीं है। फिर जैसे जैसे उनमें बात होती गई, घुलते गए, तो उसमें बीमारियां भी निकल के आई। महिलाओं ने कहा कि बच्चों में डायरिया बहुत तेजी से फैल रहा था, वहां पे पथरी हो रही थी और नॉर्मली था कि मतलब पाचन से रिलेटेड खाना नहीं पचना, गैस बनना, मतलब बहुत सारी चीजें वो अपने आप बताती गई। फिर उसमें से निकल आया कि आप बताइए, जो आपके यहाँ 40 फुट की बोरिंग है, 40 से 45 फुट की आपकी हैंडपंप की बोरिंग है, और जो पानी टंकी की बोरिंग होती है वो 1000 से 1330 फुट होती है। आप बताइए कि कौन सा पानी आपके लिए सही है और कौन सा नहीं है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो महिलाओं ने कहा कि बुजुर्ग भी होते हैं, नॉर्मली गांव में बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं अरे हम बहुत दिन से पानी पीते आ रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हमें बीमारी हुई है? हमें कोई बीमारी नहीं हुई है, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी पीते आ रहे हैं, तो हमें पानी से दिक्कत नहीं। हम तो कुएं के पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे, और हैंडपंप का पानी तो हम लगातार पीते आ रहे हैं, तो हमें इस पानी की जरूरत नहीं है। तो ये समझाया गया उन्हें कि बाबा, आपने नॉर्मल देखा होगा महिलाओं में, गर्भवती प्रेगनेंसी में, कि बच्चा जैसे पैदा होता है उसे पीलिया हो जाते थे। नॉर्मली देखा होगा आप लोगों ने भी कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पीलिया हो जाती है। पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो धूप में काम करते थे, अगर उन्हें धूप में कह दिया जाए ना कि आपको लगातार धूप में काम करना है तो वो करते रहते हैं। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, तो आप जरा बताइए, इससे लोगों की समझ और बने। अंगनापारा है, इस ग्राम पंचायत में कितने मतलब हुआ है? हाँ, अंगनापारा में 290 परिवार हैं, 1800 की जनसंख्या उसमें निवास करती है, और इसमें 4 कुल हैं जी। जब ये सारी प्रक्रियाएं हुई और बातचीत हुई, तो कितने कुटुंबों से हमको पैसा मिलना पानी समिति ने देना शुरू किया, और कितनों से मिला है? पहले स्टार्टिंग में जो मुस्लिम एरिया था, जलहनपुरवा, वहां से और दक्षिणपुरवा से, चमारपुरवा से पैसा मिलना स्टार्ट हो गया था। आप खाली नाम ही बता दीजिए गाँव के, हम लोग इस सोशल सेक्शन में काम कर रहे हैं, आप जी सर। समझिए, आप नाम से ही समझ जाएंगे ठीक है क्या है। तो हालांकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम लोग जब काम करते हैं पॉजिटिव में भी काम करते हैं, कभी ये नहीं ध्यान रखते हैं कि कहाँ से कास्ट या फील्ड पे बेस्ड या वो नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या है, जब नहीं मिला वो कहाँ से मिला था? दक्षिणपुरवा दक्षिण जी। तो 3 जगहों से तो हम लोगों को मिलना शुरू हो गया।